इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो शाब्दिक रूप से बहुत ही ज्वलंत और विस्फोटक है। हम पावर सिस्टम्स और बड़ी इंडस्ट्रीज में होने वाले उन भयानक इलेक्ट्रिकल फेलियर्स का विश्लेषण करने वाले हैं जो पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकते हैं। भारी भरकम मशीनरी और पावर ग्रिड के मामले में एक बहुत ही छोटी सी चूक भी एक बड़े धमाके में बदल सकती है। आज हम बिल्कुल कच्चे और सटीक इंजीनियरिंग डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हम हवा में बातें या किसी किताबी सिद्धांत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सीधे वास्तविक हाथों से लिखे गए इंजीनियरिंग नोट्स का उपयोग कर रहे हैं। ये एकदम ग्राउंड रियलिटी है। ये पन्ने सीधे एक इंजीनियर के नज़रिए से बताते हैं कि एक बड़े सिस्टम के अंदर क्या क्या गलत हो सकता है। ये आज के हमारे इस पूरे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के विश्लेषण का एकदम ठोस आधार है। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम फेलियर्स या धमाकों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। तो कैपेसिटर बैंक असल में है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये बहुत सारे कैपेसिटर्स का एक ग्रुप होता है जिन्हें समानांतर यानी पैरेलल में एक साथ जोड़ा जाता है। इनका मेन काम होता है पावर फैक्टर को सुधारना और रिएक्टिव पावर को कम करना। ये किसी भी पावर मैनेजमेंट सिस्टम का एक बेहद क्रूशल हिस्सा है जो बिजली के प्रवाह को स्थिर रखते हैं। जब यह सही काम करता है तो बहुत ऊर्जा बचती है, लेकिन जब यह फेल होता है तो नतीजे सच में डरावने हो सकते हैं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इतने ही जरूरी हैं तो ये फटते क्यों हैं? मतलब जिन उपकरणों को सुरक्षा और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है वो अचानक किसी टाइम बॉम्ब में कैसे बदल जाते हैं? सुनने में ये किसी मिस्ट्री जैसा लगता है ना? लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में हर धमाके के पीछे एक पक्का तार्किक कारण होता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विफलता के इन कारणों को 3 बढ़ते हुए थ्रेट लेवल्स यानी खतरे के स्तरों में बांटेंगे। पहला है इलेक्ट्रिकल तनाव, दूसरा है संचालन की गलतियां और तीसरा है पर्यावरणीय कारक। और अंत में हम देखेंगे द फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले थ्रेट लेवल से, इलेक्ट्रिकल तनाव, या इसे हम अदृश्य ताकतें भी कह सकते हैं। नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से एक गंभीर खतरे की चेतावनी दी गई है, ओवर वोल्टेज। अगर वोल्टेज अपनी निर्धारित रेटिंग से थोड़ा भी ऊपर जाता है तो यह डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कारण बनता है। आसान शब्दों में कहें तो इंसुलेशन का फेल हो जाना। सोचिए, इंसुलेशन वो सुरक्षा कवच है जो बिजली को उसके सही रास्ते पर बांध कर रखता है। जब वोल्टेज के कारण यह कवच टूटता है ना, तो सीधा शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद एक भयानक विस्फोट। फिर बात आती है ओवर करंट की। सिर्फ वोल्टेज ही नहीं, बल्कि करंट का ज्यादा होना भी उतना ही खतरनाक है। जब सिस्टम में अचानक से बहुत अधिक करंट आ जाता है, चाहे वो इनश करंट की वजह से हो या अचानक स्विचिंग के कारण, तो ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में अनियंत्रित गर्मी का मतलब है तबाही। ये गर्मी अंदर के पुर्जों को पिघला देती है, जो आगे चलकर एक बड़े धमाके में बदल सकती है। और इसी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के अंदर एक और खामोश हत्यारा छुपा है, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मूल रूप से आपके पावर फ्लो में आने वाली विकृतियां या डिस्टॉर्शन है। ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। स्रोत बताते हैं कि हार्मोनिक्स लगातार मौजूद रहते हैं और सिस्टम को धीरे धीरे ओवरहीट करते हैं। ये एक लगातार बढ़ने वाला तनाव है जो अंततः कैपेसिटर बैंक के जलने या पूरी तरह से फट जाने का कारण बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं खतरा स्तर 2 की तरफ, संचालन की गलतियां। यहां एंट्री होती है ह्यूमन एलिमेंट यानी मानवीय गलतियों की। सोचिए, आपने सब कुछ परफेक्ट सेटअप किया है, लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी, जैसे कि डेल्टा की जगह स्टार कॉन्फ़िगरेशन में वायरिंग कर देना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मानवीय गलती है जो सीधे ओवर वोल्टेज की स्थिति पैदा कर देती है। इस एक गलती से आपने सिस्टम का पूरा सेफ्टी मार्जिन ही खत्म कर दिया। इसके बाद तो फेलियर होना तय है। इसके बाद जो सबसे आम गलती होती है वो है बार बार स्विचिंग करना, सिस्टम को लगातार ऑन और ऑफ करना। अब खुद सोचिए, अगर आप एक लोहे के तार को बार बार मोड़ेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, है ना? बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेस यहां भी होता है। ये लगातार चलने वाले ऑन ऑफ साइकिल्स कैपेसिटर्स के जीवन काल को बहुत कम कर देते हैं और उनके फटने के रिस्क को कई गुना बढ़ा देते हैं। और हाँ, हम हार्डवेयर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक सिस्टम सिर्फ उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। अगर पूरे बैंक में एक भी कैपेसिटर डिफेक्टिव या कमज़ोर है तो वो पूरे सिस्टम का लोड नहीं झेल पाएगा।
वो एक अकेला दोषपूर्ण कैपेसिटर फेल होगा और अपने साथ साथ पूरे कैपेसिटर बैंक में एक चेन रिएक्शन या बहुत बड़ा विस्फोट ट्रिगर कर सकता है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी थ्रेट लेवल पर, खतरा स्तर 3, पर्यावरणीय कारक, या जिसे हम खामोश गिरावट कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास 3 साइलेंट किलर्स हैं: खराब वेंटिलेशन, नमी और धूल, और उम्र का बढ़ना यानी एजिंग। आइए देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा के सामान्य से लगने वाले कारक एक सुरक्षित हार्डवेयर को उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खराब वेंटिलेशन की। जैसा कि हमने अभी देखा, ये सिस्टम काम करते वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। अगर एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वो गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी। सिस्टम सच में एक प्रेशर कुकर बन जाता है। अंदर ही अंदर गर्मी बढ़ती रहती है, जिससे कैपेसिटर्स डैमेज होता है और जैसा कि नोट्स चेतावनी देते हैं, ये सीधा सीधा एक विस्फोट की तरफ ले जाता है। इसके अलावा नमी और धूल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में धूल और नमी होना बहुत आम बात है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए ये जहर हैं। ये धीरे धीरे अंदर जमा होते जाते हैं और इंसुलेशन की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक बार इंसुलेशन कमज़ोर हुआ तो शॉर्ट सर्किट, ब्रेकडाउन और फिर विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस लेवल का आखिरी फैक्टर है समय, उम्र बढ़ना या एजिंग। समय के साथ हर चीज अपनी क्षमता खोती है, कैपेसिटर्स भी। पुराने कैपेसिटर अपनी परफॉर्मेंस धीरे धीरे खोने लगते हैं। वे उस डेली स्ट्रेस को वैसे हैंडल नहीं कर पाते जैसे भी नए होने पर करते थे। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, बिना किसी चेतावनी के उनके फेल होने का रिस्क खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और चलते हैं हमारे अंतिम बिंदु पर, एक परफेक्ट स्टॉर्म का विश्लेषण। जब हम इन इंजीनियरिंग नोट्स के दोनों पन्नों को एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हमारे सामने विफलता के वो सभी 9 बिंदु मौजूद हैं जिनकी हमने चर्चा की: ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, हार्मोनिक्स, खराब वेंटिलेशन, दोषपूर्ण कैपेसिटर, बार बार स्विचिंग, गलत कनेक्शन, उम्र का बढ़ना और नमी तथा धूल। ये सब दिखाता है कि एक कैपेसिटर बैंक का रखरखाव करना किसी बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। इनमें से कोई भी एक फैक्टर तबाही ला सकता है, लेकिन जब कई फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं तो बस समझ लीजिए कि एक भयानक परफेक्ट स्टॉर्म यानी महाविनाश का आना तय है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर और इन इंजीनियरिंग नोट्स को इतनी गहराई से समझने के बाद एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपने आसपास मौजूद इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में छिपी इन खामोश कमजोरियों पर थोड़ा और ध्यान दें? अगली बार जब आप किसी बड़े इलेक्ट्रिकल पैनल के पास से गुजरें तो बस ये याद रखिएगा कि उस शांत दिखने वाले लोहे के बक्से के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स और खतरनाक ताकतों का संतुलन चल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।